हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी, पाठ 1 मुद्रिका प्रसंग। तो बच्चों, हमने आपको इसका अर्थ बता दिया था। आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, हनुमान को अंगूठी किसने दी? तो इसका उत्तर होगा, हनुमान को अंगूठी श्री राम ने दी थी। दूसरा प्रश्न है, अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? तो इसका उत्तर यह है, अंगूठी पर राम का नाम लिखा हुआ था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई? तो इसका उत्तर होगा, अंगूठी पर राम का नाम लिखा था, इसलिए हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिराई सीता जी को मिलने के लिए, ताकि उनको अंगूठी वो मिल जाए। चौथा प्रश्न है, सीता क्या सुनने लगी? तो इसका उत्तर होगा, सीता जी राम जी की कथा सुनने लगी। पांचवा प्रश्न बच्चों, सीता के पास आकर हनुमान ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, सीता के पास आकर हनुमान ने कहा कि मैं उनका दूत हूँ और आपसे मिलने आया हूँ, आपका हाल चाल लेने आया हूँ। अब है दूसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का स्वर गान कीजिए। तो या ऐसे होगा, चकित चितवन मुद्रिका पहचानी, हरित विषाद कथा अकुलानी, जीत का कह सकई रघुराई, नई बाय आ जाई बिचराई, गुणगान नामा मधुर वचन कह हनुमान रामचंद्र सीता सुख दुख भागा। अब है बच्चों तीसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का वाक्य योग क्रम में लिखिए। तो इसका होगा, पहचानी विषाद चकित चितवन, हृदय अकुलानी मुंदरी हर्ष। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चकित चितवन मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तीसरा है, सत सुन तही रामचंद्र गुण कर भागा, दुख सीता बैरन लागा। तो इसको सीधा करके लिखेंगे, रामचंद्र गुण बैरन लागा, सुन हर सीता कर बैरन लागा। तीसरा बच्चों, मैं आनी मुद्रिका देही, कह सहदानी राम तुम यह मातु। तो इसको उल्टा पुल्टा अक्षर है, इसको सीधा करके लिखेंगे, यह मुद्रिका मात्र भी आनी दीहि राम तुम्हें सिद्ध सहदानी। अब बच्चों, काव्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए समानार्थी शब्द लिखकर काव्य का पठन कीजिए तथा विचार कीजिए कि अंतर आता है। समानार्थी शब्द होगा, कपि का अर्थ है बंदर, मुंदरी अंगूठी, हर्ष प्रसन्नता, रघुराई श्री राम, सीता वैदेही, हनुमत हनुमान। अब है स्वाध्याय, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अंगूठी देखकर सीता की कैसी मनोदशा हुई? तो इसका उत्तर होगा, अंगूठी देखकर सीता जी भाव विभोर होकर रो पड़ी और उनकी मनोदशा देखकर वह रोने लगी। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं? तो इसका उत्तर होगा, आधुनिक युग में संदेश भेजने का माध्यम में मुंदरी में हनुमान जी द्वारा मुंदरी भेजने का संदेश था। तीसरा प्रश्न बच्चों, मनुष्य और प्राणी जगत के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर होगा इसका, मनुष्य और प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। मनुष्य को प्राणी मिलकर खेती करने में एक वस्तु का सहायता है, यह इन्हीं बातों को और ले जाने को प्रमाणित है। इस प्रकार प्राणी का बोझ मनुष्य और प्राणी मनुष्य
का संबोधन करता है और तथा पानी, आसन, भोजन इत्यादि प्राप्त करता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, प्राचीन काल के संदेशा भेजने में कौन कौन सी प्रक्रियाएं प्रचलित थी? तो उत्तर होगा, प्राचीन काल में संदेश भेजने का प्रयुक्त पक्षियों तथा दूतों का उपयोग किया जाता था। मुझे पक्षियों का संदेश पसंद आया क्योंकि पक्षी का उड़ता हुआ स्वीकृत कार्य करना बहुत पसंद है। निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली के रूप में लिखिए। मुंदरी, अंगूठी, बोलऊं, बोले, सुनतही, सुनतही। विस्मय तो विरमय। अशोक तो इसको लिखेंगे अशोक। बैरन, वर्णन। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। कपि, बंदर। वाक्य, कपि भानु हनुमान श्री राम जी का गुणगान करती है। मनोहर, सुंदर, सीता जी सुंदर थी। अमृत होगा, अमृत का अर्थ होगा देवताओं को समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त हुआ। उदाहरण, मुद्रिका, अंगूठी। वाक्य, हनुमान ने श्री राम अंकित मुद्रिका नीचे डाल दी। बच्चों अब है सुंदर कांड सुनिए। रामचरितमानस के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। कितने कांड हैं, उनके नाम। चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षरों में पुस्तक में दिए गए दोहा लिखकर कक्षा में चिपटाएं। चौपाई में समवेत स्वर में सस्वर पाठ करें। तो बच्चों अपने घर में आपको सुंदरकांड पढ़ना है और इसका अभ्यास पूर्ण हुआ अब।